श्री राम ने रावण को कैसे मारा। रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जो धर्म, नीति, मर्यादा और भक्ति का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ का केंद्रीय विषय है श्री राम और रावण का संघर्ष। ये संघर्ष केवल दो शक्तिशाली योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय की कहानी थी। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि श्री राम ने रावण को कैसे मारा, उस युद्ध के पीछे की घटनाएं, युद्ध की रणनीतियां और अंततः रावण की मृत्यु कैसे हुई। 1. युद्ध की पृष्ठभूमि। रावण, लंका का राजा, एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे कि वह देव, गंधर्व और यक्षों से नहीं मरेगा। उसने सोच लिया था कि मनुष्य और वानर से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन यही उसकी विनाश की जड़ बनी। रावण ने माता सीता का अपहरण किया जब वह राम और लक्ष्मण के साथ वनवास में थी। सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखा गया। श्री राम ने सीता की खोज के लिए वानर राज सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद आदि की सहायता ली और समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। 2. युद्ध की शुरुआत। लंका पहुंचकर श्री राम ने पहले रावण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अंगद को दूत बनाकर भेजा, जिसने रावण से सीता को सम्मानपूर्वक लौटाने का आग्रह किया। लेकिन रावण अपने अभिमान और अहंकार में आकर यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। तब युद्ध अनिवार्य हो गया। लंका का युद्ध अत्यंत भीषण और दीर्घकालीन था। इस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण, अनेक राक्षस सेनापति मारे गए। अंत में रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। 3. रावण और राम का आमना सामना। युद्ध का अंतिम और निर्णायक दिन आया जब रावण स्वयं रणभूमि में आया। रावण अत्यंत शक्तिशाली, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला योद्धा था। वह एक महाविद्वान, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा था। लेकिन उसका अहंकार, काम और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। श्री राम और रावण का युद्ध अत्यंत भयानक और विनाशकारी था। दोनों के बाणों से आकाश गूंज उठा, धरती कांप रही थी और देवता भी उस युद्ध को देखकर विचलित हो उठे। 4. रावण के बल और मायाओं का प्रदर्शन। रावण ने युद्ध में अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, माया, तंत्र और शक्तियों का प्रयोग किया। उसने माया से भ्रम पैदा करने की कोशिश की। कई बार ऐसा लगा जैसे रावण को मार दिया गया है, लेकिन वह फिर जीवित हो जाता। राम को बार बार रावण के सिर काटने पड़ते, लेकिन हर बार सिर पुनः उगाते। ये देखकर श्री राम को चिंता हुई कि आखिर रावण मर क्यों नहीं रहा। तब देवताओं ने श्री राम को संकेत दिया कि रावण के पास एक अमृत कुंड है जो उसकी नाभि में स्थित है। जब तक वह कुंड सुरक्षित है, तब तक रावण को मारा नहीं जा सकता। 5. विभीषण का योगदान। रावण का भाई विभीषण, जो धर्मप्रिय था, श्री राम की शरण में आ गया था। उसने राम को बताया कि रावण की मृत्यु तभी संभव है जब उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। विभीषण ने यह भी बताया कि रावण का शरीर बहुत कठोर है और सामान्य बाणों से उसे घायल करना कठिन है। 6. ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जब श्री राम ने रावण की अमरता का रहस्य जाना, तब उन्होंने अपने धनुष कोदंड से ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ये बाण विशेष रूप से ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था और इसका प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक समय पर ही किया जाता था। श्री राम ने ध्यानपूर्वक रावण की ओर लक्ष्य साधा। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये बाण धर्म की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है, अधर्म का नाश हो, और फिर ब्रह्मास्त्र को चलाया। 7. रावण की मृत्यु। ब्रह्मास्त्र वेग से चलकर रावण की नाभि में लगा और उसकी अमरता समाप्त हो गई। उसका शरीर कांप उठा, उसके सभी सिर एक साथ झुक गए और वह विशालकाय रथ से नीचे गिर पड़ा। रावण की मृत्यु के साथ ही धर्म की विजय हुई। रावण मरते समय भी अत्यंत शांत और गौरवशाली दिखाई दिया। उसका तेज उसके ज्ञान और तप का प्रतीक था। 8. रावण के अंत के पश्चात श्री राम का व्यवहार। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण से कहा कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए, क्योंकि वह एक महान राजा था, एक विद्वान ब्राह्मण था, भले ही वह धर्म के पथ पर चला। श्री राम ने कहा, ग्रेटर देन शत्रु भी मरने के बाद पूज्य होता है, उसके गुणों का आदर करना ही धर्म है। 9. रावण की मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ। रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार का प्रतीक था। श्री राम ने केवल रावण के शरीर को नहीं मारा, बल्कि उन बुराइयों को समाप्त किया जो समाज और मनुष्य को भ्रष्ट करती हैं। ये वीडियो 10 लोगों को भेजने से सारे कष्ट दूर होंगे। श्री राम